सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। सो गाइज, आज हम ड्रिप गोकू का नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, जीन ग्रे की इंफॉर्मेशन से सिल्वर सर्फर एक गॉड ऑफ लाइट को अर्थ पर भेज देता है और उस लाइट को एक परफेक्ट होस्ट की ज़रूरत होती है। वो लाइट गोकू को चुनती है और अब गोकू बन चुका है गॉड ऑफ लाइट गोकू। इसके बाद सीन नल पर जाता है। नल उस बच्चे को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर सिल्वर सर्फर आ जाता है और नल का सामना करता है। सिल्वर सर्फर अपने सर्फ बोर्ड्स को तलवार में बदल लेता है और फिर वहाँ गोकू आ जाता है और गोकू के साथ एवेंजर्स भी आ जाते हैं। गोकू उस गॉड ऑफ लाइट से सिम्बॉइड में बदला हुआ है। नल समझ जाता है कि यहाँ गॉड ऑफ लाइट आ चुकी है और फिर नल उस गॉड ऑफ लाइट से कहता है, तुमने फिर से एक कमजोर होस्ट को चुन लिया। मैं इसे पहले भी हरा चुका हूँ और अब दोबारा मैं इसे हरा दूंगा। तब गोकू नल से कहता है, बेवकूफ, अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला उसे मिटा ही देता है। तभी गोकू मार्वल की दुनिया में एक प्योर हार्ट सेन कहलाता है और अब वो वहाँ पर दो यूनिवर्स के सबसे खतरनाक वेपन्स के लिए वर्थी हो जाता है। और गोकू थोर के हथौड़े और सिल्वर सर्फर की तलवार को अपने पास बुला लेता है और उन दोनों हथियारों को मिलाकर वो एक अल्टीमेट एक्स वेपन बना लेता है। ये वेपन इतना खतरनाक होता है कि नल उसे देखकर ही भागने लगता है। तभी नल अपनी आर्मी को गोकू पर हमला करने के लिए छोड़ देता है और गोकू अपने अल्टीमेट एक्स से नल की आर्मी को मारने लगता है। तभी नल छुपकर अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से गोकू पर हमला कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को गोकू के आर पार कर देता है। लेकिन गोकू को उस स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं होता और फिर गोकू उस स्वॉर्ड को पकड़कर तबाह कर देता है। गोकू कहता है, ये तुम्हारा अंत है नल। नल कहता है, अभी नहीं। और फिर नल एक सेलेस्टियल से गोकू पर हमला करवा देता है, लेकिन गोकू अपने वेपन से सेलेस्टियस के सर को काट देता है और फिर गोकू अपने वेपन को नल की बॉडी में घुसा देता है और नल का पूरा सिम्बियोट खींचकर बाहर निकाल देता है और फिर गोकू नल को नीचे फेंक देता है। गोकू नीचे नल के पास आता है। नल जख्मी हालत में गोकू से कहता है, मैं गॉड ऑफ डार्कनेस हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये सुनकर गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम गॉड ऑफ डार्कनेस हो ना, तो आज पहले मैं तुम्हारी डार्कनेस को ही मिटा दूंगा। तभी गोकू नल को अपने साथ उड़ाकर अर्थ से बाहर ले जाता है और नल को सन के पास ले जाने लगता है और सन की गर्मी से नल की बॉडी भाप बनकर उड़ जाती है और नल का अंत हो जाता है और अब गोकू बन जाता है दी गॉड ऑफ लाइट ड्रिप गोकू। और फिर गोकू की सारी पावर्स वापस आ जाती है जो नल ने छीनी थी। अब गोकू और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। अर्थ पर फिर से शांति छा जाती है क्योंकि अब सारे सिम्बॉइड मारे जाते हैं। अब सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। ब्रोली अब एक ओमनी गॉड बन चुका है और उसकी पावर्स को देख के अकुमो घबरा जाता है। ब्रोली कहता है, क्या हुआ फादर ऑफ ऑल सेन, डर गए क्या? तभी अकुमो ब्रोली पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी ब्रोली अकुमो पर की ब्लास्ट कर देता है जिससे अकुमो की हालत खराब हो जाती है। अब अकुमो थक चुका है। तभी वहाँ पर जैनो के आने की आहट होती है। ग्रैंड प्रिस्ट को पता चल जाता है कि जैनो आने वाला है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। अब जैनो वहाँ आकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ जाओ, मुझे सब पता चल गया कि यहाँ फाइट क्यों हो रही है। कौन से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी जैनो फिर से कौन से और उसके सभी साथियों को इरेज कर देता है। जैनो कहता है, गेम इज ओवर, सभी अपने अपने घर जाओ। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को ये सेंस हो जाता है कि कौन से अब नहीं है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट फ्लैशबैक में देखता है तो उसे पता चलता है कौन से को जैनो ने इरेज कर दिया है, जिसे देख ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो बच्चा, उसकी वजह से मुझे अपनी वाइफ को बार बार खोना पड़ता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस अब बहुत हुआ ये एंजल का खेल, अब होगी हुकूमत की जंग। जैनो सामा, अब वक्त आ गया है तुम्हारे मरने का। मैंने बहुत सहा, खुद को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन तुम्हारी बचकानी हरकत से पहले भी मैंने अपनी वाइफ और बच्चों को खोया और आज भी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और जैनो सामा के पैलेस में आ जाता है। जैनो कहता है, डाई, तुम कहाँ थे?
तुम्हें पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से यहाँ क्या हो रहा था? कौन सही फिर से आ गए थे और वो लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। तभी ग्रैंड प्रिंस जैनो से गुस्से में कहता है, चुप करो बेवकूफ बच्चे, मैंने ही उन्हें यहाँ बुलाया था ताकि उन्हें भी यहाँ जगह मिल सके, पर तुमने उन्हें फिर से मार दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक कर देना। आप बहुत देख रहे हो लोग बट लाइक नहीं कर रहे, तो मुझे सच्ची में यार लाइक कर दिया करो बस। और कल फिर मिलते हैं नए पार्ट के लिए, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।